नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। राजधानी लखनऊ के मुख्य बाजारों में से एक अमीनाबाद का बाजार, जहां पिछले दिनों स्थायी दुकानदारों और पटरी दुकानदारों के बीच विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस और फिर दुकानें बंद करने तक की नौबत आ गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नगर निगम प्रशासन और सरकार की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही क्यों बरती गई कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया। इसी पर दर्शकों आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का हमारा विषय रहेगा नगर निगम की लापरवाही, पटरी बाजार की तबाही। सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि भारत भर के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आप पटरी दुकानदारों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम और आप इन पटरी दुकानदारों से रोजमर्रा की जरूरतों के कई सामान भी खरीदते हैं। फल फूल से लेकर के फास्ट फूड तक या फिर बच्चों के लिए गुब्बारे से लेकर के कपड़े सुखाने वाली रस्सी तक, ये बाजार बहुत बड़ा है और आपको आपकी जरूरत की बहुत सारी चीजें मुहैया कराता है। लेकिन इसी बाजार पर अगर मुसीबत आती है, इसी बाजार को अगर बंद करना पड़ सकता है, तो आखिर क्यों ना कहा जाए कि ये बड़ी लापरवाही प्रशासन और नगर निगम की ओर से बढ़ती जा रही है। दर्शकों, चर्चा करेंगे हम, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको हमारी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। नगर निगम की लापरवाही, पटरी बाजार की तबाही, दुकानदार और पटरी दुकानदार आमने सामने। राजधानी के अमीनाबाद इलाके में बड़े दुकानदारों और पटरी दुकानदारों के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। इसे लेकर आज पटरी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और प्रदर्शन किया। बता दें कि पटरी बाजार को अमीनाबाद से पूरी तरह बाहर किए जाने को लेकर शनिवार को बड़े दुकानदारों के संगठन लखनऊ व्यापार मंडल ने हड़ताल की घोषणा कर दी। वहीं पटरी दुकानदारों का कहना है कि अमीनाबाद का पटरी बाजार विरासत बाजार है। ऐसे में कानून के तहत उनको हटाया नहीं जा सकता और नियमों के तहत दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। आज हमारी सीओ साहब और इंस्पेक्टर अमीनाबाद जी से कल रात में इन्होंने कहा कि अगर तुम लोग 4 दिन का टाइम दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, अगर ये नहीं पूरा होता तो उसके बाद जो समझ में आया करना। हम लोगों ने ये आश्वासन इनका माना और अगर आज के बाद 1 हफ्ते के अंदर कोई कार्य हमारे लोगों की रोजी रोटी कमाने खाने का नहीं, तो हम इसके लिए प्रोग्राम बना करके धरना प्रदर्शन बाद होंगे उस पर। लॉकडाउन के बाद 6 महीने से बंद चल रहे अमीनाबाद के पटरी बाजार के खुलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। बड़े दुकानदारों ने साफ कर दिया है कि वे अपनी दुकान के सामने पटरी दुकानदार की दुकान नहीं लगने देंगे। हमारा कहना यही है बस। वहीं पटरी दुकानदार पूर्व की तरह दुकान लगाने की बात कह रहे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को टकराव की नौबत बन गई। दोनों ओर से नारेबाजी और गाली गलौज हुई। पुलिस ने लाठी फटकार कर दोनों पक्षों को अलग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। आइए दर्शकों, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मनीष चौधरी जी जुड़े हुए हैं जो कि पटरी दुकानदारों की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जसप्रीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वी चेंज अमीनाबाद के। बहुत बहुत स्वागत है जसप्रीत जी आपका। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। पटरी दुकानदार, उनको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? आखिर क्या वजह है कि 6 महीने से वो पूरी तरह से अपना जो दुकानदारी है उसको नहीं चला पा रहे हैं, प्रदर्शन करने और भीख मांगने तक की नौबत आ गई? ये समस्या कहाँ से शुरू हुई? ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक आर्डर आया था कि पटरी दुकानदार को मौलिक अधिकार के तहत जोड़ा जाए। उस पर भी केंद्रीय गवर्नमेंट ने इस पर एक कानून बनाया, कानून बना करके पास कर दिया। करीब करीब मेरे ख्याल इंडिया भर के जितने भी पटरी दुकानदार हैं कहीं ना कहीं से वो सेट हो चुके हैं जी। लेकिन लखनऊ में दुर्भाग्यपूर्ण हमको कहना पड़ेगा कि नगर निगम हमारा लखनऊ का इतना
ठीक काम कर रहा है कि 2013-14 से लगा करके आज तक वो लिस्ट तक नहीं सही कर पाया जी। और मजबूर कर दिया। और फिलहाल आज आज की पोजीशन जो है वो ये है कि इन्होंने नक्शा बना के कोरोना के काल के बाद नक्शा बना करके और कहा कि आप लोगों को आवंटित किया जाएगा। जिसको नक्शा बनाने का विरोध भी हमने, जब नक्शा मेरे सामने आया तो दुकानदारों का रास्ता रुक रहा था, इसका मैंने विरोध किया और बुला करके दुकानदारों से भी बात की और लिखा पढ़ी में नगर निगम में दिया और दुकानदारों से बुला करके बात की कि दुकानदार जो नेता थे, विनोद जी थे, भाई जसप्रीत जी थे और भी लोग थे कि भैया ये नगर निगम गलत कर रही है, हम भी नहीं चाहते कि हम भी कमाएं आप भी कमाएं, रास्ता आपका खुला रहे। लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने नहीं माना। नए आयुक्त आए, नए आयुक्त ने इस बात को समझा, पट्टी ना खिंचवा करके उन्होंने जब जिस दिन बृहस्पति को उन्होंने दौरा किया, दौरा करने के बाद इन लोगों ने क्या काम किया कि वो कह के गए कि बात करिए, बात बजाय करने के ये लोग विरोध पे उतर आए और बजाय कोई बात करने के विरोध करने लगे और दुकान उसका रास्ता आगे बढ़ा दिया। एक समस्या आगे पैदा हो गई कि पटरी दुकानदार फिर बुकी की कगार पे और प्रशासन में इन लोगों के विरोध से शासन और प्रशासन में कोई भी व्यक्ति बात हमारी सुनने को लिए तैयार नहीं है। 4 दिन हो गया, पुलिस आयुक्त के पास जाते हैं वो नहीं मिलते। और कितने दिन हो गए हैं आप लोग अपनी दुकानें नहीं लगा पाए? 6 महीना हो गया सर, 6 महीने के आसपास हो गया जी। जसप्रीत जी, 6 महीने हो चुके हैं, आप खुद व्यापारी हैं, इस बात को समझते होंगे कि जो रोज कमाता है और रोज खाता है उस सबसे छोटे निम्न स्तर के व्यापारी पे इसका क्या असर पड़ता है? आखिर ये झगड़ा क्यों नहीं सुलझ पा रहा? समस्या कहाँ पर आ रही है? देखिए, इसको मैं 2 पार्ट्स में रखूंगा जी। और ये किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है सिर्फ जी। मैं इसको इस तरह कहूँगा, लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुला था उसको 6 महीने नहीं हुए हैं, लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि आपको तो पता ही है आज भी ऑन एवरेज 1100 पेशेंट्स जो है डेली पॉजिटिव हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कोरोना की नजरों को देखते हुए लखनऊ कमिश्नर श्री मिश्राम जी ने, सुजीत पांडे जी जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक जी ने ये डिसाइड किया था कि कोरोना को देखते हुए पटरी दुकानदारों को हम अलाउ नहीं करेंगे। उसका रीजन ये था कि उससे बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं हो पाता है, फिर बहुत ज्यादा रश होने लगता है। अगर मैं लखनऊ में जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है उससे मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि लॉकडाउन से पहले अगर आप अमीनाबाद आना चाहते थे तो ये पोजीशन होती थी कि आपको गाड़ियां अपनी केसरबाग में खड़ी करनी पड़ती थी और आप पैदल अमीनाबाद आते थे। कहने का मतलब कि अमीनाबाद इतना ज्यादा डीकंजेस्टेड था कि पैदल चलने की जगह भी नहीं होती थी। और इसका पूरा का पूरा मैं खुल के कहना चाहता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल थे पटरी दुकानदार। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब आप अमीनाबाद मेन क्रॉसिंग से आप आगे बढ़ते हैं अमीनाबाद के लिए, तो एक पटरी दुकानदार, उसके आगे दूसरा पटरी दुकानदार, 3-3, 4-4 रोड लगती थी जो 80 फीट वाइड रोड होती थी सुबह के टाइम 8 बजे, वो 12 बजे तक जो है वो रोडें 20 फीट वाइड हो जाती थी। पूरा अतिक्रमण ये लोग कर लेते थे। तो ये तो सिर्फ कोरोना की वजह से जो है, इस वजह से सरकार इनको नहीं लगाने दे रही है। क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2 दिन पहले वार्ता की है, उन्होंने सबको, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सबको ये कहा है कि आप बाजारों में खास तौर से जितनी भीड़ कम हो सके उसके उपाय कीजिए। तो सिंपल रीजन ये, मतलब कोरोना से पहले जो वाहन ना खड़ा करने की समस्या थी या फिर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होने की समस्या थी, वो इतना पीक पर नहीं पहुंची थी। लेकिन कोरोना के डर से दुकानदार अभी बहुत ज्यादा पटरी दुकानदारों के विरोध पे उतरे, क्योंकि सबसे पहले जो स्थानीय दुकानदार थे उन्होंने ही कैंडल मार्च किया था, उन्होंने ही अपना विरोध प्रदर्शन किया था कि इन पटरी वालों को यहाँ ना लगाने दिया जाए। उसका रीजन था मैम, उसका रीजन था कि जो हमारे नए नगर आयुक्त आए हैं अजय द्विवेदी जी, अब आप जब अमीनाबाद जाएंगे तो कई वहां सड़कें, कई रोडें ऐसी हैं जो कि सिर्फ 8-8, 10-10 मीटर चौड़ी हैं। किसकी सलाह पे मुझे नहीं पता, उन्होंने ये कार्य करना शुरू कर दिया कि छोटी छोटी दुकानें जिसकी चौड़ाई 8 फीट की होती है, 7 फीट की होती है, लाइन से उन्होंने जो है एक गोला बना के अलॉटमेंट नंबर डालने शुरू कर दिए। मैं ये भी कहूंगा कि अभी तक नगर आयोग महोदय ने या प्रशासन में किसी ने हमारे पटरी दुकानदार भाइयों को कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया है। तो हमारा पीसफुल विरोध था
कि आप दुकानों के आगे पटरी दुकानदारों को आप ना लगाने दें, और इसका जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, जैसे कि मुनीश भाई ने कहा कि ये समस्या सिर्फ पूरे भारतवर्ष में लखनऊ में है, मैं मानता हूं इनकी बात, ये 100% सही कह रहे हैं, लखनऊ में है। इनके जो हमारे पटरी दुकानदार भाई हैं, इनको परमानेंट सोल्यूशन मिलना चाहिए। और एक पद ये भी आया था कि अमीनाबाद के बाहर इनको कोई परमानेंट जगह दे दी जाए जहां पर ये खुशहाली से अपना काम कर सकें। लेकिन 90% जो हमारे पटरी दुकानदार भाई हैं वो अमीनाबाद छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत पुराना बाजार है, 200 साल पुराना बाजार है। जी मनीष जी, जिस तरह से जसप्रीत जी कह रहे हैं कि पटरी दुकानदार एक बड़ी समस्या बनते हैं, पटरी दुकानदारों की वजह से जाहिर सी बात है सड़क घिरती है, और इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। क्या आपने ये समस्याएं अपनी प्रशासन के सामने रखी और उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? मैंने जो जसप्रीत जी भाई कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल साल भर पहले मैंने इनको समस्या बतलाई थी, ये आ गए थे, इनको बुलाया नहीं था जी। ये आ गए थे, उस समय भी ये इनको मालूम है कि अमीनाबाद इंस्पेक्टर अनिल दुबे जी जब आए थे यहाँ पर मिलने, अमीनाबाद में इंस्पेक्टर थे, उसी के बाद से चौराहे तक का घेर लिया गया था जी। उनकी लिखा पढ़ी जब हम लोगों ने की कोरोना काल के बाद, और उसी की वजह से ये लोग बनने नहीं दे रहे थे जी। एक चीज, दूसरी चीज ये कि कोरोना काल की जो ये बात कर रहे हैं, लाटिस रोड आप चली जाइए, दवा मार्केट के पास पूरा जाम है जी। पूरी अमीनाबाद में हर एक दुकान पर 10-10, 12-12 आदमी काम कर रहे हैं जी। जाम है। पुलिस अगर नहीं बोलती है तो इन लोगों की गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं, लाटिस रोड, हैवट रोड, अमीनाबाद में रोडों पे गाड़ियां खड़ी हैं। उसके लिए ये लोग नहीं कि उसकी भीड़ बढ़ रही है, भीड़ दुकानदारों से। अब जो व्यवस्थित हो रहा था कि लाइन कैसे खींची जाए और कहां पे हो, ये लाइन आज से नहीं, ये 60 साल 40 साल से तो मैं देख रहा हूं इसको खींचते हुए, कि लाइन साफ नाली से 5 फीट पे खींची जाती है और 3x5 का वो लोग लगाते हैं। और दुकानदारों का भी रास्ता रहता है, उससे ना रोड पे आवागमन है ना कहीं पर भी। ये लोग जो अलॉटमेंट और जो नंबरिंग का सिस्टम है, ये करने का काम नगर निगम के अधिकारियों ने किया। पुराने अधिकारियों को भी 2 महीने पहले हमने बतलाया कि दुकानों का रास्ता बंद करेंगे, दुकानदार एतराज करेंगे इस पे। इन साहब को भी, और पटरी दुकानदारों के अध्यक्ष को विनोद जी थे और लोग थे जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष बने हैं, इन लोगों को भी 2 महीने पहले मैंने कागज नक्शा सब कुछ दिया, मतलब आपकी तरफ से सारी चीजें दे दी गई और उसको कहा कि आप जाकर के अपनी पैरवी कीजिए। मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि 6 महीने से जो रोज कमाने खाने वाला वो दुकान नहीं लगा रहा, रोज खाने कमाने का नहीं पा रहा है जी। वो आदमी आप लोगों ने मिलने के टाइम 2-3 दिन में उनको जगह मिल जाती है और वो शायद खाने कमाने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उनको 2-3 दिन के में आपने ऐसा विरोध किया कि अब कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है मनीष जी, आपका पूरा पक्ष भी हम जानेंगे। जाहिर सी बात है जो पटरी दुकानदार है उनकी भी देख रेख होनी चाहिए, उनके भी सेटलमेंट का पूरा इंतजाम प्रशासन की तरफ से होना चाहिए। बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो रही है। दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी और हम कोशिश करेंगे हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े जिनकी तरफ से स्थायी दुकानदारों का पक्ष भी हम रखें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारी चर्चा जारी है। जसप्रीत जी, आपके पास में आऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से इस वार्ता में शामिल हुए हैं, न स्थायी दुकानदार न पटरी दुकानदार, कि हमें एक सही सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सरकार की तरफ से जो फेरी नीति कुछ साल पहले बनाई गई थी, उस फेरी नीति में पटरी दुकानदारों को अलग जगह बसाने की व्यवस्था की गई थी। उस फेरी नीति में तमाम तरीके के अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी गिनाए गए थे। मैं 1-2 आपको बता दूं कि जितने भी
फेरी वाले ठेले हैं उनको मरून रंग का कर दिया जाएगा। पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र दिए जाएंगे। अमीनाबाद बाजार में इस नीति का क्रियान्वयन होगा। दूसरे चरण में चारबाग रेलवे स्टेशन जो कि मुख्य है, उसके आसपास के जो वेंडिंग जोन है उनका निर्धारण होगा। जो फेरी वाले हैं उनके प्रॉपर रेट्स जो वो सरकार को देंगे अपनी पहचान पत्र बनाने के उसमें, वो भी फिक्स कर दिए गए थे। इतनी बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं, तमाम अखबारों में और हर जगह खबर छपती है, सरकार वाहवाही लूट लेती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कार्य नजर नहीं आते। जी जसप्रीत जी। मैं एक तो सर्वोपरि ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पटरी दुकानदार भाई हैं उनकी भी रोजी रोटी है। अमीनाबाद के छोटे से बड़े व्यापारी कोई भी नहीं चाहता कि उनकी रोजी रोटी पे प्रहार हो जी। हमारा सिर्फ कहना इतना है कि इनको परमानेंट स्थायी जगह क्यों नहीं दी जा रही है जी। अगर ये अमीनाबाद छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं तो अमीनाबाद के अंदर सेंट्रली लोकेटेड जगह में जी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स जिनको हम लोग कहते हैं जी, जो रजिस्टर्ड पटरी दुकानदार हैं, अमीनाबाद में ही इनको बसाया जा सकता है। इनको अमीनाबाद में ही पक्की दुकानें दी जा सकती हैं जो नगर निगम की जगह हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पीछे अमीनाबाद के पीछे वाले किसी हिस्से में इनको कर दीजिए। सेंट्रल लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं और मैं बहुत ही सीरियसली कल इस मुद्दे पे प्रशासन से बात करने जा रहा हूं। उनको सजेस्ट करूंगा कि ये जगह खाली पड़ी हुई है, क्यों ना पटरी दुकानदारों को यहाँ पर स्थायी रूप से जगह दी जाए और नगर निगम का भी उसमें फायदा होगा। सबका फायदा है। जो कम्युनिटीज, जो हमारे कस्टमर्स हैं, सड़कें साफ मिलेंगी, उसके बाद नगर निगम को रेंट मिलेगा जी। और जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी दुकानों के आगे कोई पटरी दुकानदार खड़ा होता है तो हमारे भी रास्ते साफ होंगे। आप ये एक ह्यूमन नेचर है। आप ये मान के चलिए कि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हमारी दुकान की सेल, अगर हमारी दुकान पे सेल नहीं हो रही है तो दूसरे की दुकान पे सेल हो रही है। अगर आगे लगा के वो पटरी दुकानदार कुछ बेच रहा है तो बात कोई एक ह्यूमन नेचर है, विरोध संभावित है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं सरकार से, प्रशासन से, आज की डेट में प्रशासन में एक से एक डायनेमिक ऑफिसर्स हमारे हैं। नगर आयुक्त जी भी नए आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि मैं उनको सजेस्ट करूंगा अमीनाबाद के अंदर ही हमारे पटरी दुकानदार, जो रजिस्टर्ड पटरी दुकानदार हैं, इनको परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए, परमानेंट जगह दी जाए, जो कि अमीनाबाद में इट इज इन अबंडेंस जी। थैंक यू। तो पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए आपने जो सुझाव दिया वो आप प्रशासन के सामने रखेंगे। हमारे साथ सुरेश छबलानी जी जुड़ गए हैं, अमीनाबाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष। स्वागत है आपका सुरेश जी। वक्त बहुत कम है इसलिए मैं आपसे जल्दी प्रश्न करना चाहती हूँ। पटरी दुकानदारों की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है और स्थायी दुकानदार जो इस तरह से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं कि पटरी दुकानदार यहाँ पर अपनी दुकानें ना लगाएं, क्या इसका बीच का कोई सोल्यूशन निकल सकता है? नमस्कार, मैं सुरेश छबलानी हूँ, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ और नजीराबाद का अध्यक्ष हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि बरसों से ये दोनों दुकानें लगाते चले आ रहे हैं, व्यापारी भी दुकानदार भी जी। तो अमीनाबाद में जैसे कि नगर निगम ने गलत तरीके से दुकानों के आगे निशान लगाने का काम किया जी, मनमानी की अपनी, ये गलत है सरासर जी। इसका एक हल लेकिन ये जो पटरी दुकानदार हैं ये कोरोना काल से पहले भी अपनी दुकानें लगाते थे, बाद भी, लेकिन अब इतना विरोध क्यों कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाजार ही बंद करना पड़ा? इससे तो सिर्फ आपका नहीं, आप जो चाहते हैं पटरी दुकानदारों को नहीं, आपका भी नहीं, जो कस्टमर्स खरीदने आते हैं उनका, तीन तरफा नुकसान होगा। ठीक है, इसका हल नगर निगम को निकालना चाहिए। हम तो कहते हैं, हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी को, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को, उनको भी चाहते हैं कि सभी व्यापार मंडल मिले इसमें और शासन प्रशासन ही मिले। इसका हल एक निकलना चाहिए क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए जी। इनके भी किसी की रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए जी। उनको भी अमीनाबाद में झंडेला पार्क है जैसे वहाँ व्यवस्थित कर रहे थे, और भी कई जगह है, ऐसी व्यवस्थित करें कि ये लोग सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात बेचारे सब लोग अपना व्यापार खर्च चला सकें। किसी की रोजी रोटी पर हम लोग छीनने का कोई नहीं है और पूरी तरह से सभी को समन्वय बना के इनका हल निकालना चाहिए। मनीष जी, आपके पास आऊंगी। बहुत कम शब्दों में आपने क्या अपनी मांगे रखी और प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला और आपको लगता है कि वो आश्वासन सही है, आप भरोसा करते हैं उस पर? अंधे को आँखी चाहिए, इस समय बेरोजगार है, इनको रोटी चाहिए। पटरी दुकानदारों को वो ना करके ये लोग इस समय विरोध कर रहे हैं। ये समस्या बड़ी लॉन्ग पीरियड की है जी। आप या तो पहले 2 महीने पहले इसका विरोध कर लेते तो आज समस्या सुधर जाती जी। जब तो आपने किया नहीं, अब देने का टाइम आया। 6 महीने से ये भूखे हैं, इनके बर्तन खड़खड़ा रहे। आज
1400 कुछ रुपए इकट्ठा करके मैंने उन लोगों को दिया कि भाई आटा ही चावल ले करके कुछ कर लो। बच्चे रो रहे हैं, इस समय पोजीशन ये है इनको लगाने दिया जाए और बैठ करके बातचीत करके आगे की हम कहते हैं अलॉटमेंट ना करेंगे जी। अभी लगाने जैसे लग रही थी वैसे लगाने दिया जाए, जो आगे रोड की समस्या है वो ऐसे भी खत्म हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब हट गए हैं, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद बैठ करके आपस में यहाँ नगर निगम पे दबाव बनाए, जिला प्रशासन पे दबाव बनाए कि बहुत सी जगह है अमीनाबाद में जहाँ पर इनको दिया जा सकता है। आप भाई बाजार से उठा के कब्रिस्तान में तो आप भेज नहीं दोगे, हमें बाजारी में रखोगे तो हर आदमी लेने को तैयार होगा। कब्रिस्तान में थोड़ी नहीं चला जाएगा बेचने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तत्काल इस चीज का कोई नतीजा निकाला जाए ताकि 2 से 3 महीने लॉकडाउन और उसके बाद बाजार बंद, इस बीच जो घाटा हुआ है उसका जो भरपाई है वो होने पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी आपका, जसप्रीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी। और दर्शकों इसी के साथ हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही। स्थानीय दुकानदार वर्सेस पटरी दुकानदार, हमारा मुद्दा ये है कि दोनों दुकानदार सही तरीके से अपनी दुकानदारी कर पाएं ताकि हमारे यहाँ का व्यापार फले फूले और कस्टमर को भी सही चीज मिल पाए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।